प्यारे बच्चों, नमो नमः। संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो कक्षा 6 में पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए कुछ सामान्य जानकारी लेकर आई हूँ, जिसकी आवश्यकता संस्कृत विषय को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप पहली बार संस्कृत विषय पढ़ते हो तो इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं आपके सामने 3 टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अपने टॉपिक पर, अपने विषय पर चलने से पहले हम संस्कृत भाषा के बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा। तो संस्कृत भाषा के बारे में जानते हैं। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है वो हमारा जो वर्ल्ड है उसकी सबसे ओल्ड, ठीक है, प्राचीन क्या होती है, सबसे ओल्ड, सबसे पुरानी भाषा है। इसे देव भाषा या देववाणी भी कहते हैं, ठीक है। या तो इसको हम देव भाषा कह सकते हैं या देववाणी, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही नाम मेंशन किया हमने कि इसे देव भाषा, देवताओं की भाषा या देववाणी, देवताओं की वाणी भी कहते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। जब हम संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें ये जो 4 टॉपिक दिए गए हैं, लिंग, वचन, पुरुष व विभक्ति, इन सब की नॉलेज होना, इन सब की जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाती है कि ये चीज़ें तो हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर हमें ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है तो संस्कृत का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आने लगता है और आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं लिंग के बारे में। सबसे पहले हम लिंग के बारे में बात करेंगे। आज मैं सिर्फ 3 ही टॉपिक लेकर आई हूँ इस वीडियो के अंदर, लिंग, वचन व पुरुष, इन 3 टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लिंग के बारे में कि जो लिंग है संस्कृत में वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है। जैसा कि सबको पता है हिंदी में लिंग 2 तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। सबको पता है कि 2 ही लिंग होते हैं हिंदी के अंदर, लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। कैसे? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। और हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले चलते हैं हम पुल्लिंग की ओर, ठीक है। पुल्लिंग क्या होता है वैसे सबको पता ही है, लेकिन फिर भी रिपीट कर देते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ठीक है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है कि ये पुरुष है, ठीक है, मेल पर्सन का पता चलता है, तो वो होता है हमारा पुल्लिंग। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, लड़का, कुत्ता, घोड़ा, आदमी, ऊंट आदि, ठीक है। ये सभी जो शब्द हैं, ये जो सब शब्द किसके बारे में बता रहे हैं? ये सभी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? पुल्लिंग शब्द। आगे चलते हैं स्त्रीलिंग शब्द पर। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ठीक है, जो शब्द किसके? स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं कि ये स्त्री है, मतलब फीमेल है, ठीक है। तो जो भी शब्द स्त्री जाति के बारे में पता करते हैं या बताते हैं, तो वो शब्द कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग। तो जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, लड़की, कुतिया, घोड़ी, औरत, ऊँटनी आदि, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं जो क्या है? फीमेल है। इससे पता चलता है इन शब्दों से कि ये जो शब्द है वो स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। तो जो शब्द स्त्री जाति के बारे में बोध कराते हैं वो हमारे हो गए स्त्रीलिंग शब्द। अब चलते हैं हम नपुंसक लिंग शब्द की तरफ, ठीक है। जैसा कि नपुंसक लिंग नाम से ही पता चलता है, क्योंकि नाम के अंदर ही मीनिंग छिपा हुआ है, ठीक है। जैसे नपुंसक का एक तरह से अर्थ ये लगा सकते हैं हम कि जो ना पुल्लिंग होता है और ना ही स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। जो ना पुल्लिंग में काउंट होगा और ना ही स्त्रीलिंग में काउंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग। आगे पढ़ते हैं विस्तार से। जो शब्द न पुरुष जाति का न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं। इट मीन्स जो ना पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं और ना ही स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं, वो शब्द कौन से होंगे? नपुंसक लिंग। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग है, जो निर्जीव चीज़ें हैं, वो किस में काउंट होगी? नपुंसक लिंग में। लेकिन वो पूरी तरह से नहीं कि जितने भी हमारे नॉन लिविंग थिंग है, जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, वो सभी नपुंसक लिंग में काउंट होगी मोस्टली, ठीक है। तो 6th क्लास में जो हमारी स्टार्टिंग है उसके लिए हम इतना ही जान लेते हैं कि बस इतनी पहचान काफ़ी हमारे लिए कि जो निर्जीव होती है, जो नॉन लिविंग थिंग है, वो हमारी नपुंसक लिंग में काउंट होगी।
लेकिन सारी जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो नपुंसक लिंग में नहीं आती। मोस्टली जो है वो नपुंसक लिंग में ही काउंट होती है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे आगे नेक्स्ट क्लास में, उससे नेक्स्ट क्लास में, आगे आगे कक्षा में पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं लेकिन फिर भी वो नपुंसक लिंग में काउंट होते हैं, ठीक है। लेकिन 6 क्लास में स्टार्टिंग में इतना ही जान लेना काफ़ी रहेगा कि जो पुरुष जाति के बारे में बोध कराते हैं वो पुल्लिंग, जो कराते हैं पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग, और जो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है, जो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स में, कुर्सी, टेबल, फलम, पत्रम, जलम। फलम मतलब फल, पत्रम मीन्स पत्ता, जलम मीन्स जल, पानी, ठीक है। तो ये सारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो इतना ही जान लेना हमारे लिए काफ़ी है अभी 6 क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो नपुंसक लिंग में काउंट होती है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उस एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बालक है, ठीक है, क्या है, एक बालक, और नीचे क्या है, लड़की है, ठीक है, एक बालिका दिखाई दे रही है, और सबसे नीचे क्या है, एक फ्लावर है, एक फूल है, ठीक है। तो बालक जो है उसको संस्कृत में क्या लिखेंगे हम, बालक है, ठीक है। जितने जैसे ये देखो बालक, अब आपको ये बालक दिखाई दे रहा है, अब बालक कै के अंदर क्या है, कै, ए की साउंड आ रही है ना जब हम बोलेंगे कै में कै, लास्ट में ए की साउंड आपको समझ। तो जितने भी अकारांत शब्द होंगे, अकारांत और पुल्लिंग, बालक शब्द कौन सा है, पुल्लिंग है, मेल पर्सन का पता चल रहा है नहीं से बालक, तो अकारांत है और पुल्लिंग है, तो उन अकारांत पुल्लिंग में जब संस्कृत में लिखते हैं उस शब्द को तो क्या लिखा जाता है, वो बालक है, ठीक है। पीछे क्या आ जाता है, विसर्ग, और विसर्ग जब होता है तो उसको है की साउंड में हम पढ़ते हैं। तो बालक जो है, जैसे ये बालक लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर बालक के पीछे 2 डॉट लगी हुई है जो क्या है, विसर्ग। तो इस बालक को हम क्या पढ़ेंगे, बालक है, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, बालक, ठीक है। अगर 2 डॉट है तो है की साउंड आ जाएगी, बालक है, और डॉट नहीं है तो यहाँ पर बालक सीधा पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पुल्लिंग शब्द, ठीक है, समझ में आ गया। ये लड़का है, इसको संस्कृत में बालक है बोलते हैं, ये हमारा पुल्लिंग हो गया। अब आते हैं, अब ये क्या है, लड़की, ठीक है। तो लड़की को क्या बोलते हैं, बालिका, संस्कृत में क्या बोलेंगे उसको, बालिका, और हम हिंदी में भी कई बार उसको बालिका बोल देते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत में और हिंदी में सेम यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो बालिका, अब ये देखिए बालिका आकारांत, अब कै के बाद क्या है, आ की मात्रा है ना, सभी को दिखाई दे रही है, सुनाई भी दे रही है, बालिका। जब हम शब्द बोलते हैं बालिका तो लास्ट में आ की साउंड आ रही है, ठीक, आ की साउंड आ रही है तो आकारांत है, मतलब आ लास्ट में है इसके, ठीक है। और जहाँ पर आ लास्ट में होता है, आकारांत जो होते हैं, ये सभी जो शब्द होते हैं वो ज़्यादातर स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है। बालिका, तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो गया हमारा बालिका। अब चलते हैं हम थर्ड नपुंसक लिंग की तरफ। तो ये हमारा पहला था पुल्लिंग, ठीक है, ये हमारा पुल्लिंग, ये हमारा स्त्रीलिंग, और अब थर्ड है नपुंसक लिंग। जैसा कि मैंने बताया था नॉन लिविंग थिंग्स, अभी इतना ही जानना काफ़ी है। तो अब ये क्या है, फ्लावर है, फूल है, नॉन लिविंग है ना, तो इसको हिंदी में बोलेंगे फूल, और संस्कृत में इसको क्या लिखेंगे, पुष्पम, क्या लिखेंगे इसको, पुष्पम। और ये भी नपुंसक लिंग की पहचान होती है कि पीछे ये देख लो मैं है और हलंत है ये, ठीक है। इस तरह से अगर पीछे मैं आ रहा है और ऐसे हलंत है तो इट मीन्स वो नपुंसक लिंग का शब्द है, ठीक है। पुष्पम, फलम, पत्रम, चित्रम जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो जहाँ पर भी पीछे लास्ट में मैं आ रहा है तो इट मीन्स आपको पहचान हो जाएगी कि हाँ ये नपुंसक लिंग का शब्द है। तो मे भी आपको ये क्लियर हो गया। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ ऐसे ही। अब इधर देखिए, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, कुत्ता, एक डॉग, ठीक है, कुत्ता दिखाई दे रहा है ना। तो कुत्ता जो है उसको संस्कृत में क्या कहेंगे, स्वान है, क्या बोलेंगे, स्वान है, और उसको हिंदी में कुत्ता और इंग्लिश में डॉग हो गया। अब ये देखिए स्वान है, न के पीछे 2 डॉट लगी हुई है, ठीक है, न के पीछे क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग है तो उसको है की साउंड में पढ़ेंगे, और कुत्ता है उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, स्वान है। अब ये क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग है ना, ये भी हमारा पुल्लिंग था। इस लाइन के अंदर ये सारे हमारे पुल्लिंग है, ठीक है। ये बालक पुल्लिंग है, ये कुत्ता पुल्लिंग है, और ये घोड़ा भी पुल्लिंग है, ये तीनों पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, ठीक है। अब उसके नीचे ये तीनों जो हैं वो स्त्रीलिंग दिए गए हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, बालिका। अब ये क्या है, चिड़िया,
सबको दिखाई दे रहा है चिड़िया है। सॉरी, यहाँ पर गलती से बालिका लिखा गया, यहाँ पर आना था चटका। ये जो जहाँ पर बालिका लिखा हुआ है, यहाँ पर गलती से ये बालिका लिखा गया, यहाँ पर आएगा चटका। चटका मतलब चिड़िया, ठीक है, चटका मतलब चिड़िया। तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। एक देख लेते हैं। अब इधर देखिए नीचे नपुंसकलिंग में, अब क्या है, वृक्षम। मैंने आपको बताया था जैसे पेड़ है ना, तो अब इसको वृक्षम ऐसा लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा क्या है, नपुंसकलिंग शब्द पेड़, ठीक है। तो ये हमारा नपुंसकलिंग में काउंट हो गया। अब चलते हैं हम फिर और एग्जाम्पल देखते हैं पुल्लिंग के। ये पुल्लिंग का अश्व है, अश्व मीन्स घोड़ा, अश्व मीन्स घोड़ा। आगे है ये क्या है, मक्खी। मक्खी को क्या संस्कृत में कहेंगे, मक्षिका। क्या कहेंगे, मक्षिका। मक्षिका मीन्स मक्खी। तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। और इधर है हमारा फलम। फलम मीन्स फ्रूट, ठीक है, ये फ्रूट है, फल है। किसका फल है, आम का फल है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फलम। फलम मीन्स फल, फ्रूट, ठीक है। तो ये हमारा नपुंसकलिंग शब्द है। तो जो पहली पंक्ति थी इसमें तीनों हमारे पुल्लिंग शब्द हैं, सेकंड में तीनों हमारे क्या है, स्त्रीलिंग, और थर्ड में जो ये तीनों दिए गए हैं ये हमारे नपुंसकलिंग। में भी कुछ तो आपको समझ में आया है कि पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, नपुंसकलिंग क्या होता है। और वैसे जैसे जैसे धीरे धीरे आगे पढ़ोगे, आपके चैप्टर जो आएंगे उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा और संस्कृत आपको बिल्कुल ईजी लगी। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।